ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से आप सभी साई भक्तों को मेरा शतनत नमन। जो साई भक्त हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जो न्यू वीडियो डालते हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिले। हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए, आगे पीछे जो भी वीडियोस आपका छूट गया है ये सब कुछ आपको देखने को मिले। स्क्रीन में हमारा एक नंबर है जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसमें फ़ोन करके आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस ज़रूर दिखाएंगे। साईं बाबा के उपदेश का 2 लाइन सभी भक्तों के सामने बोलने जाते हैं। साईं बाबा कहते हैं, बूंद बूंद भरता सागर, मतलब बूंद बूंद से ही सागर भर्ती होता है। उसी तरह बूंद बूंद से ही पुण्य का और पाप का लेखा जोखा होता है। तुम पुण्य करोगे तो एक साथ तो पुण्य हो नहीं सकता, बूंद बूंद करके ही पुण्य कमाना होगा। इसीलिए और पाप पुण्य का लेखा जोखा जो है हमको तो इस धरती पे ही करके जाना होगा। पुण्य और पाप दोनों का हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। सबका मालिक एक ही मालिक है जो ये सब कुछ देखता है, सुनता है, करता है। इसीलिए पुण्य और पाप हमें इस धरती पे ही चुका के जाना होगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना होगा। साथ में जाएगा सिर्फ पाप पुण्य का लेखा जोखा। हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आज साईं बाबा के एक भक्त का एक्सपीरियंस आप सभी दर्शकों के सामने दिखाने जा रहे हैं। जो साईं भक्त हमारे इस एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओम साई राम। मेरा नाम शोमा है, मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ। आज मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन लोगों ने मुझे और एक मौका दिया है। मेरे जो 2020 में एक बड़ा सा अलौकिक घटना हुआ, जो सिर्फ मेरे बाबा ने ही मुझे आज इस हालत में रखा। तो मेरा जो 2020 में जो पैंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना था, उसमें मैंने कैसे फेस किया और मैं आज कैसे जिंदा खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, ये मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। 27 सितंबर में मुझे हाई फीवर आया था। मुझे नहीं, मेरे घर में सबका, जैसे कि मेरी लड़की, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, सबको एक बार फीवर आ गया था। तो मेरे हस्बैंड का फीवर आया, वो ठीक है। मेरी लड़की को आया तो उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के टाइम में वो इतना फेस किया, इतना रोया, फिर बाबा का विभूति खा खा के उसका जो फीवर था तो वो नॉर्मल हो गया था। तो मेरा फीवर हो गया, तो मेरे स्कूल से मुझे फोर्स किया गया है कि टेस्ट कराने के लिए। तो इस टाइम मुझे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। मैं टेस्ट पे गई, तो फर्स्ट टाइम मेरे टेस्ट पे निगेटिव आया। उसके बाद मेरा रात को मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को पूछा गया है कि क्या करना है, आपकी वाइफ को कोविड सेंटर में लेना है या घर में लेना। तो आप लोग सच मानिए, मेरे जो अंदर जो खौफना थे, मुझे जो कोविड सेंटर में जाने का जो डर अंदर से बैठ गया था, मैं भी बहुत रोई और अंदर से बाबा को बार बार दिन रात में बाबा का जप करते रहे, बाबा मुझे कोविड सेंटर में मत जाने देना। और उस टाइम में जो हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल को जो एडमिन है, हमारी जो रूपाली दीदी है, रूपाली दीदी ने मैंने रो रो के रूपाली दीदी को बोला, तो रूपाली दीदी ने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, तू बाबा के शरण में जा, बाबा को सिर्फ बोलते रहे कि बाबा मुझे सेंटर में नहीं जाना है, मुझे घर में ही रहना है। तो हमारे जो रूपाली दीदी है वो बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे पर्टिकुलर, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मेरी कुछ होने से मैं दीदी से बात करती हूँ हमेशा, हमारी रूपाली दीदी। और रूपाली दीदी ये बाबा को घर घर तक पहुँचाया, सबके घर तक पहुँचाया कि सबका मंगल हो, सबका खुशी हो। ये बाबा जो जिसके घर में है तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, सबका अच्छा ही होने वाला। तो सच मानिए
मुझे कोविड सेंटर से मुझे फ़ोन किया गया और पूछा गया आप कहाँ रहना चाहते हैं, घर में और वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने नेचुरली मुझे वही ऑप्शन अच्छा लगा कि मैं घर में रहूँ। तो मैंने पूछा कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे पॉजिटिव आ गया और मेरे हस्बैंड को बोला मैं अगर कोई इतराज़ ना हो, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं घर में रहूँगी। अब सच मानिए मेरा हालत ऐसे ख़राब हो गया था कि मैं कोविड सेंटर में जाऊँगी तो मैं बच के नहीं आऊँगी, ऐसे लग गया मुझे। मैं इतना डर गई और मेरी लड़की का हालत तो इतना ख़राब था, मुझे उसका रोना, उसका डर देख के एक जो अंदर सा जो फेयर है उसके घर अंदर बैठ गया था। उसका एग्ज़ाम देने का कोई वो नहीं था। तो हमारे घर का कंडीशन बहुत ही ख़राब था सबका। उस टाइम में कोविड सेंटर से बोला गया था कि सबका टेस्ट करो, सबका टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उस टाइम में भी आप लोग मानेंगे नहीं, मतलब क्या घटना मेरे साथ हुआ। मैंने बाबा को सिर्फ प्रणाम करके बोला बाबा उन लोगों का टेस्ट मत कराओ, उन लोगों का टेस्ट होगा तो हम लोग को चारों को लेके जाएगा कोविड सेंटर में और कोविड सेंटर में रहना पड़ेगा, घर छोड़ के वहाँ जाना। बाय द वे उन लोगों को टेस्ट नहीं कराना पड़ा, बाबा ने उन लोगों को बचा दिया। मेरे सास इतनी एजड है, आज उनके एज 90 है, फिर भी मेरे सास अच्छे से घर में है, कोई कोविड का डर नहीं है। और मेरी रूपाली दीदी, वो दीदी ने मुझे ऐसा वो दिया है कि दीदी ने खुद बाबा को बोला बाबा उसको बचा लो, उसको सेंटर में जाने मत दो, उसको घर में रहने दो। तो दूसरे दिन दीदी को मैंने इतना रो के बोला दीदी कुछ तो करो, बाबा को बोलो। फिर दीदी ने बोला, फिर दूसरे दिन उन लोगों ने बोला ठीक है आप घर में रह सकते हैं। ऑक्सीमीटर दिया, मेडिसिन दिया, जो भी दिया है। मैंने 17 डेज होम क्वारंटाइन में रह गई। तो मुझे उसके बाद धीरे धीरे से नॉर्मल होने लग गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया और मुझे सेंटर में जाना नहीं पड़ा। ये सब घटना मेरे साथ 27 सितंबर से, नॉट ओनली 27 सितंबर, 3 सितंबर से मेरे हस्बैंड का बुखार स्टार्ट हो गया। 3 सितंबर से पूरा सितंबर मुझे ये मेरे घर का ये फीवर है और मेरे जो सब मुझे डॉक्टर सब बोल रहे थे आप लोगों का सबका कोरोना हुआ था। मेरे घर के इच 4 मेंबर्स को सबको टच किया है कोरोना ने। लास्टली फाइनली मेरे साथ हुआ है ये सब। फिर मेरे सेंटर में तो जाना ही नहीं पड़ा, मैं तो घर में कोई सिम्टम्स नहीं, एसिम्टोमेटिक थी मैं, मेरा कोई तबीयत भी खराब नहीं है। ऑक्सीमीटर से रोज में देखने लग गई मेरा और बाबा को रोज प्रे करने लग गई। रूपाली दीदी ने मुझे बोला कि तू एक चिट्ठी लिख, बाबा के पास एक लेटर लिख, बाबा को कुछ लिख के बाबा के चरणों में वो लेटर रख दे और तू शांति से बैठ जा, तुझे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुझे कुछ हुआ ही नहीं है। दीदी ने मुझे इतनी बड़ी तसल्ली दिया, दीदी ने मुझे आज तक मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये रूपाली दीदी, हमारे जो साई सिद्धा सबूरी चैनल की जो एडमिन है रूपाली दीदी ने मुझे बहुत कुछ आज तक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है मेरे साथ। और मेरे कुछ है जो ये ग्रुप में है, मेरी टीम है, उन लोगों ने भी मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस 2020 में। तो मेरा ये कोरोना से मैं बच गई, मेरा कुछ हुआ नहीं, आज मैं पूरा सही सलामत आप लोगों के सामने हूँ। और कुछ मिरेकल्स मेरे साथ हुआ है जो मैं आप लोगों के जस्ट छोटे मिरेकल्स हैं, जैसे कि रोज होता है मेरे साथ। जैसे कि मुझे साई सच्चरित्र पढ़ना था, एक दिन मुझे साई सच्चरित्र पढ़ने के लिए बोला गया है कि पारायण करना है। तो मैंने पारायण करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, एक भी साई सच्चरित्र का बुक्स नहीं था। उस दिन में मैं आप लोगों को ये भी शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे पास एक भी साई सच्चरित्र नहीं था। तो मैं बाबा को बोला बाबा मेरे पास तो कोई बुक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे ये पारायण करूं। तो एक दिन मेरे एक भाई ने मुझे एक साई सच्चरित्र ला के दिया है और उस दिन मुझे बुक से मुझे पारायण, मैं खुद PDF से बोलना था, मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ के साई सच्चरित्र करना था। फिर मैंने वो साई सच्चरित्र बुक से पढ़ के बाबा को सुनाया और मैंने ग्रुप में दिया। जैसे कि मेरे छोटे चीज़ बहुत होता है। आज मैं अगर सोचती हूँ बाबा मुझे तुमको अभिषेक कराना है, मुझे तो आज सुबह से एक भी
मिल्कमैन नहीं देख रहा है, मुझे कोई दूध वाला नहीं मिल रहा है, मैं कैसे तुमको दूध से नहलाऊं। तो तुरंत जैसे कि मैं घर से निकली और जाते हुए घर से निकलते ही मैंने देखा कि मेरे घर के सामने से दूध वाला जा रहा है। तो तुरंत मैंने दूध वाला से बोला, भैया थोड़ा सा दूध लेने का, मुझे बाबा को अभिषेक करना है। तो बोल, हाँ दीदी दूध ले लो। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे मिरेकल तो मेरे साथ होता है। आप लोगों को विश्वास हो या न हो, मैं लाइफ में चलते 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 बाबा का नाम लेती हूँ। मैं हमेशा बाबा का पुकारती हूँ, तो मुझे जो मैं बोलती हूँ बाबा को वैसे ही हो जाता है। और मेरे साथ ये 2020 में जो ये हुआ है, ये शायद सबके घर में बाबा को पुकारी है, सबको बोल रही है। मैं बोल रही हूँ कि बाबा का शरण में जाइए, बाबा को बोलिए, बाबा सबको वो कर देगा। ये सिचुएशन में देखिए, हम लोग बाबा के बगैर, बाबा के शरण में, बाबा का भक्त जो जो हम लोग हैं, जो जो इंडिया के बाहर है, इंडिया में जितने सारे भक्त हैं, सबको यही बोल रही हूँ कि कुछ भी हो बाबा से बात कीजिए, मन ही मन में बाबा को अपना दुख शेयर कीजिए। दुख से अपने बाबा को जितना दुख शेयर करेंगे उतने आप बाबा को सामने पाएंगे। रात दिन सब मिला कि बाबा का जप कीजिए। जब आप जप करने से आपको बाबा का सब कुछ मिल जाएगा। बाबा का आशीर्वाद आप लोगों को सब हमेशा रहेगा। मेरे घर में माने या ना माने, मेरे घर में हमेशा ये जो विभूति उड़ी है, उदी हमेशा रहता है। हम लोग कुछ भी होते हैं तो उदी से ही काम चला लेते हैं। मेरी लड़की तो सबसे बड़ी भक्त है बाबा का, उसको तो उदी ही सबसे, उसको तो ऐसे होता है, बुखार होता है तो थोड़ा सा उदी ले लेते, उदी लेके उसका काम हो जाता है। उसका ऐसे हो, मम्मी नींद नहीं आ रहा, तो उसको बैग उसके पिलो के नीचे बाबा का वो जो साई सच्चरित्र का बुक, साई चालीसा का बुक कुछ रख के वो सो जाती है। उसको ये साल 2020 में उसको जो डर अंदर बैठ गया कोरोना के लिए, एक ही बाबा है जो उसके अंदर से ये डर निकाल दे। आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा 2020 बहुत ही कष्ट गया, बहुत ही दुख से गया है। मेरा बहुत प्रॉब्लम किया हुआ है मैंने, फिर मैंने ये बाबा ने मुझे बचा दिया। और मेरी दीदी बार बार बोल रही हूँ इस चैनल के माध्यम से, मेरी जो रूपाली दीदी है, रूपाली दीदी ने हम लोगों को बहुत बहुत हेल्प किया। ऐसे होता है कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो दीदी बोलते कुछ नहीं होगा, मैं आज बाबा से बात करती हूँ, मैं बाबा के शरण में मुझे कुछ बोलूँगी तेरे बारे में, तुझे डरना नहीं है। बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि आप लोग सारे भक्त, सारे जो इंडिया के बाहर, जो इंटरनेशनल, सब लोग जो चैनल देख रहे, उन लोगों के बोल रहे हो, आप लोग बाबा का ये फोटो आप लोग घर में रखिए। ये दीदी का ही एडवाइस था, ये फोटो सबके घर में रखिए, सबके पूजा कीजिए। एक बार दिन में बाबा से कुछ बोलिए, अपना दुख शेयर कीजिए, सब कुछ शेयर कीजिए और अच्छे से रहिए। शोमादे फिर से एक कोई नई एक्सपीरियंस लेके आपके साथ आऊंगी। मुझे विश्वास है मैं नए एक्सपीरियंस 4th टाइम भी शेयर करूंगी, और छोटा छोटा बहुत सारे एक्सपीरियंस है मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। फिर भी मैं आज बहुत बड़ा कुछ आप लोगों को बोला है कि 2020 में मेरा कोरोना के बारे में। नेक्स्ट टाइम बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है अंदर कि मेरे बाबा है, मुझे कुछ नहीं होगा। थैंक्स टू ऑल। ओम साई राम।